हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। आज हम लोग सेल के बारे में यानी पार्ट ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने दोस्तों आपको बता रखा है कि सेल जो चैप्टर है उसे मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखा है, 2-3 वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखें और उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और उसमें आपको ये भी मतलब एक पार्ट मैंने बनाया है डीएनए आरएनए का, एक पार्ट मैंने सेल डिवीज़न का बनाया है। तो वो सब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए और समझिए। आज हम लोग सेल जो है ना, सेल के अंदर वाले पार्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें जैसे हम बोलते हैं जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म, इसका इंग्लिश होता है। तो इसका जो है आकृति आपको डिस्प्ले पर दिखेगा, तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि जीव द्रव कैसा होता है यानी प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कहता है जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म का खोज पुरकिंजे ने किया था। क्या किया था? पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। जीव द्रव एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो जीवन का आधार होता है। जीव द्रव एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो जीवन का आधार होता है। यह सभी जैविक क्रियाओं के लिए मतलब सभी जैविक क्रियाएं जो होता है ये जो होता है ये सब जीव द्रव के अंदर होता है। क्या होता है? जीव द्रव के अंदर होता है। सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव के अंदर होता है, ठीक है। ये जो है इसका 80% भाग जल होता है। जीव द्रव का 80% भाग जल होता है, ठीक है। और यह कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है ये हम लोग समझेंगे। ये होता है 2 प्रकार का, ये होता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है जो कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव यह कोशिका को सूखने से बचाता है। इससे नाम से ही पता चल रहा है कि कोशिका द्रव है तो जाहिर सी बात है कि कोशिका को सूखने से बचाएगा। और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव। इसका कोई खास काम नहीं होता है, इसीलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोशिका भित्ति। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल वॉल। इसका भी आकृति आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहा होगा। और देखिए इसमें हम इसके अंदर के बारे में समझते हैं। तो ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिका सेल वॉल, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। और यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। यही बोल देगा कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली जो है ना, पौधों में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है, यानी पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोशिका भित्ति भी पढ़ेंगे और आगे हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे तो उसका भी जानेंगे, ठीक है। अब ये जो होता है सेल वॉल जो होता है पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। क्या करता है? पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। यानी एक तरह से कहिए ना कि सेल वॉल जो होता है ना, पेड़ का छाल होता है और पेड़ का छाल होता है वही सेल वॉल होता है और वही पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जैसे हम लोग पेड़ पर लदते हैं या खरोचते रहते हैं, कभी भी जाते हैं तो खरोचते रहते हैं, चाहे उसको कभी कुल्हाड़ी से मार दिए, चाकू से मार दिए, तो वो सेल वॉल जो होता है उसी का रक्षा करता है, पेड़ को रक्षा करता है सेल वॉल। जीवाणु एक प्रकार का पादप है। इसकी कोशिका भित्ति ग्लाइकेन यानी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। क्या बोलती है? कायरीन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि इसमें कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कायरीन की बनी होती है। और बताइए कि जीवाणु जो होता है वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे इसको। तो जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, जीवन का आधार होता है। जैविक क्रियाएं सभी जैविक क्रियाएं इसके अंदर होती है। इसका 80% भाग जल होता है। यह 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव का क्या काम है? यह कोशिका को सूखने से बचाता है। केंद्रिका द्रव का कोई खास काम नहीं है। इसके बाद आता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। यह सेलुलोज का बना होता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है और पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। जीवाणु एक प्रकार का पादप है। इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है।
तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग समझेंगे इसके आगे के बारे में कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, लाइसोसोम क्या होता है और बहुत सारे कोशिका के अंदर पार्ट होता है, उसके बारे में समझेंगे। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।